आज हमारे महाविद्यालय में जो इस सत्र में नए स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उनके स्वागत में फ्रेशर्स 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस वर्ष सत्र 2024-25 में हमारे यहाँ यूजी में नए स्टूडेंट और पीजी में नए स्टूडेंट कुल मिला के 2200 नए स्टूडेंट्स आए हैं। तो ये हमारे महाविद्यालय की भी प्रथा का प्रचलन हो गया है कि हम नवागंतुक छात्राओं के स्वागत के लिए फ्रेशर्स पार्टी कह लीजिए इसे, बट ये एक प्रोग्राम होता है। और हम इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम उससे जोड़कर इसको चलते हैं कि इसमें छात्राओं के को करिकुलर एक्टिविटी के तहत व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए उनको रैंप वॉक, डांस, इस तरीके की मौके दिए जाते हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिससे छात्राओं को ये लगे कि भाई हाँ, हम भी रैंप वॉक करें हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस होता है। ये नहीं है कि वो कोई मॉडल बन जाएंगी या कुछ ही हो जाएगा। और उनकी स्मृतियों में एक बहुत अच्छा उदाहरण रहता है कि हमारे कॉलेज के फ्रेशर्स डे में हमने कैटवॉक में हिस्सा लिया था या हमने किसी कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। तो जो वर्ष पर्यंत जिस तरीके की सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं, फ्रेशर्स उसमें एक मुख्य गतिविधि है जिसका आयोजन आज किया गया है। तो हम देख रहे हैं आज के वातावरण में महिला असुरक्षित है, इस तरीके की एक भावना व्याप्त हो रही है। और कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जो कि अपने 60वें वर्ष में चल रहा है, अपनी स्थापना के समय से महिला उत्थान और वुमेन को सिक्योरिटी देने की कई सारे कार्यक्रमों में अग्रणी रहा है। आप देखेंगे जो राज्य में, हम कहें देश में सती रोकथाम वाला कानून बना था, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। राइट टू एजुकेशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और अभी भी हम इस सत्र में कई इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं जिसमें हम हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई सारी छात्राओं को एक इस तरीके की भावना उनमें व्याप्त कर रहे हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं। और अभी पिछले सप्ताह ही जो महापौर हैं ग्रेटर नगर निगम की, उन्होंने भी एक शक्ति वंदन 02 प्रोग्राम शुरू किया था। उसकी शुरुआत भी कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय से हुई थी। और कल ही कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय की जो नुक्कड़ की टीम है उसने भी एक नुक्कड़ नाटक द्वारा महिला सशक्तिकरण की एक बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। और आने वाले सप्ताह से हम एक 10 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। उस सर्टिफिकेट कोर्स हमने बहुत मेहनत करके उसको नाम दिया है। और उसके तहत जो छात्राएं उस सर्टिफिकेट कोर्स को करेंगी उसमें वो सारे मिथ हैं जिन मिथ में घिर कर लड़की कहें या नारी कहें अपने आप को कमतर समझती है और घबरा जाती है। हमारा ये मानना है कि हम उसे कहें कि नारी बहुत सशक्त है, तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे सशक्त बनाने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। और शारीरिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप भी अगले महीने में शुरू की जाएगी। क्योंकि जब एक इस तरीके का आत्मविश्वास हो जाता है कि भाई मेरे एक मुक्के से मैं किसी को डाउन कर सकती हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो तेज होता है वो मनचलों को उसके पास आने भी नहीं देता है। मेरा ये मानना है।